हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th दोस्तों फिजिक्स का पूरा सिलेबस देखने वाले हैं। क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है, कौन कौन को चैप्टर को छोड़ना है और सिलेबस क्या रहने वाला, पैटर्न एग्जाम का क्या रहने वाला है, सारा चीज देखने वाला है इस वीडियो को। तो पूरे मन से देखिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से शुरुआत करते हैं। देखो, यहाँ पर पहली बात तो पूरा चैप्टर का नाम देखेंगे, कौन कौन चैप्टर आपके एग्जाम में है पढ़ने के लिए, तो सारा चीज देखेंगे। अगर आपको देख पा रहा होगा तो लिखा हुआ है फुल्ली एनसीईआरटी पैटर्न है। बैच नोट्स के लिए नंबर आपका आ गया प्यारे बच्चों। जो भी दिक्कत वगैरह होगा क्लास के रिगार्डिंग आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना आपको क्लासेस के लिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्या क्या फिजिक्स में पढ़ने क्लास 11th के अंतर्गत। तो देखो, पहला चैप्टर आपको पता है कि प्यारे बच्चों भौतिक जगत है, ठीक है। कौन सी है? फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है और बहुत थोड़ा नॉलेजेबल चैप्टर है प्यारे बच्चों। मात्रक मापन जो कि 12th का बेसिक है प्यारे बच्चों, ये पढ़ना जरूरी है। यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। सरल रेखा में गति, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। समतल में गति, मोशन इन दो प्लेन, ठीक है। तो ये सब पढ़ना है प्यारे बच्चों चैप्टर में, ठीक है। गति के नियम, लॉ ऑफ द मोशन, यानी कि पूरा ये सब आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। ये सब पहले भी कहीं ना कहीं आप पढ़े हैं 9th क्लास में, ठीक है। तो इसी को और थोड़ा विस्तार में 11th क्लास में पढ़ना है, तो ये सब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कणों के निकाय तथा घूर्णन गति, ये भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं। फिर 8 नंबर में गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है, ग्रेविटेशन, ठीक है। फिर देखो, ठोसों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इसमें पढ़ना है आपको। तरंगों के यांत्रिक गुण भी वगैरह पढ़ना है। फिर द्रव्य के तापीय गुण, ये सब वगैरह, ठीक है। अनुगत्य उष्मागत के थर्मोडायनेमिक्स, अनुगत्य सिद्धांत प्यारे बच्चों, काइनेटिक थ्योरी और डोलन प्यारे बच्चों, ये सभी आपको पढ़ना। तरंगे, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सिलेबस क्या रहने वाला बोर्ड का, देखो हर बोर्ड के लिए प्यारे बच्चों चैप्टर से यही रहते हैं, ठीक है। कोई चैप्टर में छेड़छाड़ ना होता है। अब बाकी अगर देखा जाए प्यारे बच्चों सिलेबस, तो बोर्ड का सिलेबस कैसा रहेगा, बोर्ड कैसा सवाल करता है प्यारे बच्चों, मतलब पैटर्न क्या है सबका बोर्ड का। तो देखो, बिहार बोर्ड की बात किया जाए मेनली प्यारे बच्चों, तो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, अगर देखा जाए फिजिक्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट के लिए मैं पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना सब्जेक्टिव रहेगा, क्या करना है, सारा चीज, ठीक है। देखो, ऑब्जेक्टिव रहेंगे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव जो टोटल रहेंगे कितना रहेंगे, ठीक है। इधर आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इधर ऑब्जेक्टिव हो गया और इधर में मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। JSATIVE, ठीक है, सब्जेक्टिव मान लो, ठीक है। और इधर में आपके प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, क्या रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन कितने कितना कितना बनाना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव लगभग में रहेंगे, पता है कितना, ध्यान दो यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखना, तभी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं पहले तो 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, किसमें, फिजिक्स में। केमिस्ट्री में भी 70 पूछे जाते हैं। बनाना कितना होता है, 35 ऑब्जेक्टिव 70 में आपको बनाना है। टोटल 70 ऑब्जेक्ट रहेंगे, 35 बनाना है। केमिस्ट्री में भी 70 ऑब्जेक्ट रहेंगे, 35 बनाना है, ठीक है। बायोलॉजी में भी 70 ऑब्जेक्ट रहेंगे, 35 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, ठीक है। अब बाकी सब्जेक्टिव रह गया, तो सब्जेक्टिव का सिलेबस क्या है, ठीक है। देखो, 11 12 दोनों का ये सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 11 12 दोनों में रहेगा। अगर यहाँ से देखा जाए पहले तो सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव रहता है प्यारे बच्चों लगभग 20 को, ठीक है। कितना रहता है, 20 को। बनाना कितना रहता है, तो 10 समय बनाना रहता है। 10 आपको फिजिक्स में बनाना है, सॉरी 10 को, हाँ 10 को, 2 नंबर ये ना रहता है, इसीलिए 10 नंबर इसमें, 10 को इसमें बनाना रहता है, 20 में। बायो में भी 20 को में 10 ही को आपको बनाना है, बाकी छोड़ देना है, ठीक है। अब बाकी प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन देखा जाए तो फिजिक्स में 6 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 3 बनाने हैं और 3 आपको छोड़ देने के। 50% क्वेश्चन के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देखिएगा प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में भी तो आपको प्यारे बच्चों वही करना है, 3 को बनाना है 6 गो में। फिर यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों बायोलॉजी में वही करना है, 6 गो रहेंगे, 3 गो आपको बनाने होंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस देख सकते हो प्यारे बच्चों, आधे आधे का जवाब देना है, ठीक है। अगर मैथ और हिंदी इंग्लिश की बात करें तो वैसा ही सिलेबस सेम पैटर्न रहने वाला, ठीक है। अगर यहाँ पर मैथ देखा जाए, हिंदी देखा जाए प्यारे बच्चों, इंग्लिश देखा जाए, ठीक है, ये सब का सेम पैटर्न है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे प्यारे बच्चों लगभग, पता है कितना, सब्जेक्टिव तो रहेंगे बहुत सारे, ठीक है। सब्जेक्टिव अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों 2 नंबर वाला में, तो 2 नंबर वाला में प्यारे बच्चों लगभग रहेंगे 20 क्वेश्चन, सॉरी 23 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ बनाना है सिर्फ 15 को, यानी आधे इसमें भी बनाने हैं, ठीक है। बाकी लॉन्ग जो रहेगा प्यारे बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें रहेंगे लगभग, लॉन्ग 5 नंबर ये प्यारे बच्चों लगभग में 8 को, जिसमें से आपको 4 को बनाना है मात्र, ठीक है। 2 नंबरिया में 23 को 15 को बनाना है। और आप क्या करो, लॉन्ग क्वेश्चन में 8 हो रहेगा, 4 को बनाना है, ठीक है। बाकी हिंदी में बहुत सारा सबका अलग अलग अप्रोच, ग्रामर से पूछता है तो किसी
मतलब बुक से पूछता लगभग 33 मतलब अलग अलग सिलेबस है पर बच्चों किसका, तो ये हिंदी का, ठीक है। एक इंग्लिश का भी सिलेबस है, मतलब आधे का हिसाब में जवाब देना रहता है। मतलब देखो हिंदी में रहता है ना मेरे पर बच्चों कि 6-7, इंग्लिश में देखा जाए तो 8 को अगर मान लो, 6 को अगर मान लिया जाए पर बच्चों है इससे, तो उसमें एक को बनाना है। मतलब सिलेबस हिंदी इंग्लिश के लिए ना टेंशन लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री का बाकी है, और बाकी हिंदी इंग्लिश का सब बोर्ड का अलग रहता है, ठीक है। तो बिहार बोर्ड का सिलेबस है पर बच्चों सब बोर्ड में अलग अलग रहता है। तो मैं आशा करता हूँ पर बच्चों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़ते चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए पर बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट करके आप लोग बताना मैट्रिक में कितना नंबर आया था, आपका नाम क्या है जरूर से, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।